हेलो बच्चों। तो एम्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म काफ़ी दिनों से आ चुका है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भरना है, और कौन कौन सी गलतियां हैं कि आपको डॉक्यूमेंट फिल करते हुए नहीं करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्योंकि जब आप साइबर पे जाते हैं तो साइबर वाला आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लेता है, ये भी ले आना, ये भी ले आना है। और कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हैं, उसको भी ये बात पता नहीं होती है, और आपको लगता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एम्स के बीएससी नर्सिंग में या फिर पैरामेडिकल में अप्लाई होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जानेंगे और प्रोसेस जानेंगे कि कैसे कैसे आपको कब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक। तो अगर हम पहले बात कर ले एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी नर्सिंग आपको पता है 12th जिन्होंने भी बायो किया होगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ओनली गर्ल्स के लिए, केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं। पैरामेडिकल दोनों के लिए, पैरामेडिकल लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लड़के केवल पैरामेडिकल कर सकते हैं। एज लिमिट तो 17 से 35 के बीच में, मिनिमम 17 और मैक्सिमम आपके पास 35 साल होना चाहिए। अब बात करें फॉर्म कब आया था, तो अप्रैल में 7 अप्रैल को आपको फॉर्म आ चुका था। और एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका 1 जून की डेट दे दी गई है। एग्ज़ाम आपका 1 जून को होने वाला है। और कब से फॉर्म आया है, तो 8/4 से 8 अप्रैल से आपका फॉर्म आ चुका है। और रजिस्ट्रेशन की डेट तो 7 मई तक थी बेसिक रजिस्ट्रेशन की, लेकिन जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा आरयूसी कोड वो 15 तक जनरेट कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। ठीक है। सिलेबस क्या है, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और 10 नंबर का आपसे जीके पूछता है। 30 क्वेश्चन बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछता है। सिलेबस आपका या पैटर्न कह सकते हैं वही 11th और 12th की जो है सिलेबस आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का वही होगा। जीके में आपको बेसिक जीके पूछता है, करंट अफेयर पूछ लेता है, ये 10 नंबर का पूछता है। ठीक है। और ये मतलब 12th और 11th की जो एनसीईआरटी है वही आपको पढ़नी है। ओल्ड और न्यू दोनों ही पढ़िए तो अच्छा है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी पर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो ओल्ड न्यू एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पेपर का मीडियम क्या होगा, तो दोनों मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। सीबीटी मोड आपका टेस्ट होगा। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और मार्क्स भी आपको 100 ही मिलेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। और एम्स में कुल 18 कॉलेज हैं एम्स के, जिसमें आपके पास 1200 के आसपास आपकी सीटें हैं, 1230-31 ऐसे ही सीट है। ठीक है। अब हम बात करें कि डॉक्यूमेंट को अपलोड कब करना है, तो आपका 3 प्रोसेस होता है। एक तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक आरयूसी कोड करते हैं, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बेसिक होता है, फ़ोटो चाहिए, आपको साइन चाहिए और आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए। इससे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जब आप आरयूसी कोड, इसके 3 से 4 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। अभी भी एक प्रोसेस चल रहा है, किसी का रह गया तो वो कर सकता है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आता है आपके पास, तो उसमें भी कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर 12th का मार्कशीट आ चुका है तो 12th की मार्कशीट की जो डिटेल है, मतलब जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं वो नंबर चाहिए, प्लस आपका एड्रेस चाहिए। एड्रेस तो आप सभी को पता होगा। तो बस यही बेसिक डिटेल चाहिए। इसको अपलोड आपको नहीं करना है, केवल रिटर्न फॉर्म में वहाँ फिल करना होता है। अब बात करें, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बल्कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाना है। लेकिन हाँ, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है और कोई स्टेट का फॉर्म भी आपने भरा है तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों फिल कर लीजिए, दोनों ही बनवा लीजिए, क्योंकि इसके लिए एम्स के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, और कहीं और अगर आपने अपने स्टेट में फॉर्म भरा है तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और इसके पहले जो एम्स था, अब की बार इसने डॉक्यूमेंट में बदलाव कर दिए। इसके पहले वो 1 साल में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है 1 साल तक तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन
अब की बार ऐसा नियम नहीं है। अब की बार आपका डॉक्यूमेंट 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में बना होना चाहिए, ठीक है? तो 1 से 15 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो तो स्टेट सर्टिफिकेट ही बनता है और वो उसमें ओल्ड सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड होगा, कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो आपका वो ले लिया जाएगा। और अगर हाँ, आपका अगर सर्टिफिकेट एससी या एसटी से है, सर्टिफिकेट नहीं बना है, तब आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा और ये आपके ही नाम का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन हाँ, अगर पहले से बना हुआ तो कितना भी पुराना हो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और बात करें अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब क्या करें? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस हूँ या मैं ओबीसी हूँ या एससी एसटी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है या आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो क्या करें? क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं? तो आप ज़रूर ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं और आप फॉर्म फिल करिए भी, लेकिन तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाइए, क्योंकि ये इस समय आप क्या होंगे? जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है? आप किस में होंगे? जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है? तो आपकी कैटेगरी क्या हो जाएगी उस समय? जनरल कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है? तो उस समय अगर आप अपने पास आपके पास आपके कास्ट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 मई से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या फिर एसटी हो, ठीक है? अब बताते, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि आयुषी कोड, जैसे लड़कियां हैं तो उनको तो बीएससी नर्सिंग फिल करना है, लड़के हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है पैरामेडिकल, लेकिन लड़कियों के पास दोनों ऑप्शन है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। तो अब वो परेशान है कि एक कोर्स के लिए हमको एक ही आरयूसी कोड जनरेट करना है या मैं 2 भरूंगी तो रजिस्ट्रेशन आरयूसी कोड डबल करना होगा। तो आपके पास अगर एक कोर्स है, सिर्फ आप बीएससी नर्सिंग या सिर्फ पैरामेडिकल फिल कर रहे हैं, तो एक ही आरयूसी कोड जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 कोर्सेस हैं, जैसे लड़कियों के पास वो बीएससी नर्सिंग में भी जाना चाहती हैं और दूसरा ऑप्शन भी अपना ले रही हैं पैरामेडिकल का, तो 2 कोर्स के लिए आपको 2 आरयूसी कोड जनरेट करने होते हैं। तो आपको दोबारा से आरयूसी कोड जनरेट करके अपना पैरामेडिकल का ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना होगा। और आप जब जनरल में काउंट हो जाएंगे तो आपको अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं फिल करिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन करके रोका हुआ है, तो ज़रूर ये फॉर्म फिल करिए। थोड़ा सा आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, कट ऑफ आपकी थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, आप जनरल में काउंट होंगे। अभी भी आपके पास समय है, 1 जून को पेपर होगा, हो सकता है पेपर टल भी जाए, तो 1 जून तो मान के ही चलना है आपको, लेकिन 1 जून में भी अभी समय है, काफ़ी अच्छा खासा समय है। अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई को आपको कैसे करना है? आपके पास है ये यकीन बैच है, इसमें पूरा जो भी आपका सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, उसके हिसाब से लाइव क्लासेस हुई है, क्लास नोट पीडीएफ दिया गया है, मॉक टेस्ट है। और अगर इसके बाद भी कोई भी आपको दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो डाउट ग्रुप क्लासेस होती हैं और प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है और उसी के बेस पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया। और इस समय तो बहुत अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको, इसमें प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है आपको कि ये 399 में ये बैच लेकर के अभी भी आपके पास समय है। इस समय जो क्लासेस चल रही हैं, पूरी 1 शॉट की क्लासेस चल रही हैं और पूरा आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ आपको और भी चीज़ें जैसे मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है लेसन वाइज, तो ये सब कुछ आप उसी में कवर कर सकते हैं। और इस बैच के माध्यम से जुड़ करके आप अभी भी आपके पास समय है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। एम्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आप सी नेट या बिहार नर्सिंग देते हैं या राजस्थान किसी भी स्टेट का नर्सिंग होता है, उससे थोड़ा हाई लेवल का होता है। और जो बच्चे नीट में नहीं जा पाते वो सीधे सीधे एम्स में आते हैं और माना जाता है कि एम्स में अगर आपने जॉब कर ली, मतलब 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया, तो आपको एम्स में ही जॉब करनी होगी, एम्स में आपको जॉब मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे और ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए अच्छे से लग करके मेहनत करिए, अभी भी आपके पास अच्छा समय है, आप चाहे तो अभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना समय आपने गंवाया है उसका दुगना आपको मेहनत करना होगा। तो बस बैच से जुड़ जाइए और अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका एडमिशन ज़रूर ही एम्स में हो जाएगा। वो 1200 जो सीट है उसमें से 1 सीट आपकी भी हो जाएगी।